हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट सेशन। अभी तक हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस एंड ओन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए, जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये जो बिजनेस होता है, ये जॉइंट फैमिली ही चलाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ना, इसका मतलब जॉइंट फैमिली है जिसमें वो चला भी वही रही है, बिजनेस के ओनर भी वही है, सब कुछ वही कर रहे हैं। और ये बिजनेस जो बनाया जाता है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है एंड इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया बिकॉज इंडिया में आपको ज्यादातर हिंदू देखने को मिलेंगे और जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो और किसी कंट्री में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है। ये सबसे पुरानी फॉर्म है बिजनेस की जो अभी तक चलती आ रही है एंड द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। ये जो बिजनेस होगा, जो फैमिली का हेड होगा, मींस जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होगा, वो इस बिजनेस को कंट्रोल करेगा, जिसको हम कर्ता बोलेंगे। बाकी जो मेंबर्स होंगे वो इसके को पार्टनर्स कहलाएंगे, बट दे ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टीज। मतलब जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर उनका इक्वल राइट होगा, जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है। और इन मेंबर्स को हम को पार्टनर बोलेंगे। अब देखिए, दो चीजें, एक कर्ता और एक को पार्टनर। कर्ता होगा जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो कंट्रोल करेगा, और बाकी जो मेंबर्स होंगे उनको हम को पार्टनर्स बोलेंगे। फिर जो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, अगर इस फैमिली में कोई डॉटर है तो वो भी बाय बर्थ ही इस बेसिस में को पार्टनर मानी जाएगी। ठीक है, अगर मैरिड डॉटर है तो उसका भी जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है उस पर पूरा का पूरा राइट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की है तो उसको कोई राइट नहीं मिलेगा, उसका पूरा राइट होगा प्रॉपर्टी में, और वो बिजनेस में भी साथ में आ सकती है। नेक्स्ट है इसके फीचर्स। फर्स्ट है फॉर्मेशन। अब जैसे मैंने बताया कि ये इसको फॉर्म किससे करते हैं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म करते हैं। ये एक जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। इसमें कम से कम 2 मेंबर्स होने जरूरी हैं और साथ में उनके पास एंसेस्टर की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। एंड इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन लॉ 1956। ठीक है, 1956 जो लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। अब देखिए, लाइबिलिटी जो कर्ता की होती है, कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, बट जो बाकी को पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी को लिमिटेड रखा जाता है। अब आपको ये पता होगा अनलिमिटेड और लिमिटेड। अनलिमिटेड और लिमिटेड में क्या डिफरेंस है। अनलिमिटेड का मतलब है अगर बिजनेस में इनकेस लॉस वगैरह होता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसको रिकवर किया जाएगा, और लिमिटेड होगी तो सिर्फ जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी, जो भी असेट्स होंगी, उनसे रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो कर्ता की होती है अनलिमिटेड एंड को पार्टनर्स की होती है लिमिटेड। नेक्स्ट है कंट्रोल। जो पूरा का पूरा इस बिजनेस से कंट्रोल होता है वो कर्ता का होता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एल्डेस्ट पर्सन होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही इस बिजनेस को रन करता है, तो कंट्रोल भी सारा का सारा उसी का होता है। जो भी डिसीजन लेने होते हैं, किसी भी टाइप के बिजनेस को कैसे चलाना है, उसमें कैसे मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो सारा का सारा करता ही करता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। अब देखिए, इन केस अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाए। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती थी तो ये बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो जाता था। तो ऐसा नहीं है कि अगर सोल में ऐसा होता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पर्सन होता है उस बिजनेस को रन करने वाला है, इसलिए सोल में उस बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता है। बस इसमें क्या होता है, अगर इन केस कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो फैमिली का नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होगा उसको कर्ता की पोजीशन दे दी जाएगी, और बाकी बिजनेस ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। अगर उन्हें बंद करना है तो उसके लिए उन्हें सारे मेंबर्स के म्यूचुअल कंसेंट लेके ही उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो अच्छे से ऐसे ही रन करता रहेगा। नेक्स्ट है माइनर मेंबर। अब देखिए, जो माइनर मेंबर होगा मींस 18 ईयर से कम वाला होगा, वो भी बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको
उसमें कोई भी राइट नहीं है बिजनेस में, क्योंकि वो बाय बर्थ ही बिजनेस का को पार्टनर होगा। नेक्स्ट है मेरिट्स। अब फर्स्ट मेरिट है हमारी इफेक्टिव कंट्रोल। अब देखिए पूरे के पूरे बिजनेस पे कंट्रोल किसका रहेगा? कर्ता का। कर्ता कौन है? फैमिली का सबसे एल्डेस्ट पर्सन होगा। तो जो भी वो डिसीजन लेगा, वो सारे के सारे डिसीजन सभी मेंबर्स को मानने पड़ेंगे। ठीक है। दिस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड। मीन्स के वो जो भी डिसीजन लेगा उसको सभी मेंबर्स को मानना पड़ेगा और कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सारा का सारा राइट कर्ता के पास होगा सारे डिसीजन लेने का। नेक्स्ट है कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। जैसा मैंने अभी फीचर्स में बताया था कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उससे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नेक्स्ट फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर होगा उसको कर्ता की पोजीशन दे दी जाएगी और वो बिजनेस ऐसे ही रन करता रहेगा। ठीक है। और अगर उसको टर्मिनेट करना है तो उस केस में सारे मेंबर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो अपने म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस को टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, अदरवाइज बिजनेस रन अच्छे से करता रहेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब देखिए जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एंड कर्ता की अनलिमिटेड होती है। तो जो भी रिस्क होता है वो सारा सारा कर्ता के ऊपर होता है, बाकी मेंबर्स के ऊपर नहीं होता है। क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस होगा तो सारा भी किसको करना पड़ेगा? कर्ता को, क्योंकि कर्ता की पर्सनल एसेट से भी वो है ना उसको रिकवर किया जा सकता है। फिर है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। देखिए अब पूरे के पूरे बिजनेस में फैमिली मेंबर्स लगे हुए हैं, एक दूसरे को अच्छे अच्छे से जानते भी हैं, तो एक दूसरे के लिए उनकी लॉयल्टी भी होगी। ठीक है। और कोई नया मेंबर तो उसमें ऐड नहीं हुआ, अगर आप किसी और पर्सन को ऐड करोगे तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट जल्दी नहीं बनता। अगर फैमिली के ही मेंबर्स हैं तो उन पे ट्रस्ट भी अच्छे से बन जाएगा। तो इनमें लॉयल्टी होती है और कोऑपरेशन भी होता है, सब एक दूसरे की बात मानते हैं और बिजनेस ऐसे ग्रोथ करता रहता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्स। देखिए अब जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको चलाने के लिए इनके पास अगर रिसोर्सेज देखा जाए तो क्या होती है, सिर्फ एंसेस्टर की प्रॉपर्टी ही होती है और उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो इनके पास बहुत ही लिमिटेड कैपिटल होती है। इसको आगे रन करने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना होता है, क्योंकि बैंक भी, क्योंकि एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो बैंक भी जल्दी से है ना अगर लोन वगैरह देने के लिए भी थोड़ा हेजिटेट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अब देखिए कर्ता की सारी लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारी कर्ता के ऊपर ही होती है। तो उसके ऊपर डिसीजन की भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ में। अगर बिजनेस में कुछ भी दिक्कत होती है तो सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ेगा वो कर्ता को ही करना पड़ेगा। देन डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब देखिए पूरा का पूरा बिजनेस जो होता है उसमें हेड जो होता है मतलब ओनर, ओनर कौन होता है? कर्ता को माना जाता है, कर्ता ही सारा बिजनेस चलाता है। तो एक तरह से उसका डोमिनेंस भी होता है। मान लीजिए अगर उसने कोई डिसीजन लिया बाकी मेंबर्स को नहीं पसंद आया, बट फिर भी सबको मानना ही पड़ता है। ठीक है। बट ऐसा करने से आगे तक बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम होती है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब देखिए कोई भी पर्सन है, कोई परफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के अंदर सारी एबिलिटी हो। ठीक है। तो जो करता होगा, करता ही सारे डिसीजन ले रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो हर एरिया में अच्छा हो, हर एरिया को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो ऐसे में जो बिजनेस होगा उसको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो सारा का सारा डिसीजन जो गलत होगा उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बिजनेस पे पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी जो एबिलिटी होगी, मान लीजिए वो एक फील्ड में अच्छा है, नो डाउट, बट जरूरी नहीं बाकी फील्ड में भी अच्छा हो। वो स्ट्रेटेजी अच्छी बना सकता है लेकिन मैनेजमेंट में ना अच्छा हो, फाइनेंस में ना अच्छा हो। तो इसलिए इसमें लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं जिससे बिजनेस को सफर करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा, इवन बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको
मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इस सीरीज में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें।